हेलो नमस्कार। मैं अमन कुमार। आइए आज हम लोग देखते हैं बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। जैसे कि हमने कल की वीडियो में देखा था बायोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम लोग देखते हैं कौन चीज़ें सजीव हैं और कौन चीज़ें निर्जीव, अर्थात लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आप कहीं भी देखते होंगे तो दो ही चीज़ आपको दिखते होंगे, या तो वो लिविंग है या तो वो नॉन लिविंग है। आपके आसपास जैसे बेग हो गए या फिर कुत्ते बिल्ली या फिर हम ही स्वयं हम लोग ह्यूमन हो गए, ये जितने भी मतलब कि चीज़ें हैं, किताब हो गए, कॉपी हो गया, फिर से ईंट वगैरह बालू, ये सब दो ही चीज़ें हैं, या तो वो लिविंग है या फिर वो नॉन लिविंग है। चाहे वो पेड़ पौधे जो भी हो, मछलियाँ जो भी हो, वो बस दो ही है, या तो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि लिविंग अर्थात सजीव किसे कहते हैं। सजीव एक जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें जो कि जीवधारी है था, जिसमें लाइफ है, मतलब कि जिसके अंदर मतलब कि जीवन है, वो जो जीवधारी है उसे ही हम लोग सजीव के नाम से जानते हैं। जैसे कि एग्जांपल में ले सकते हैं एनिमल्स या प्लांट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निर्जीव या फिर नॉन लिविंग किसे कहते हैं, अर्थात निर्जीव। तो निर्जीव में क्या होता है कि जीवन रहित रहते हैं वो लोग। उनमें क्या होता है कि जीवन नहीं होता, मतलब कि उनको बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है कंपनी वगैरह में। जैसे कि कुर्सी हो गए, कैमरा हो गए, या फिर टेबल बेंच जो भी हो गया, बोर्ड वगैरह होंगे, लाइट फैन, ये सब जो भी चीज़ें हैं, मोबाइल, ये सब निर्जीव अर्थात नॉन लिविंग थिंग्स है। ये सब इनमें लाइफ नहीं होता है, ये जीवन रहित होती हैं ये दोनों। इसका एग्जांपल में हमने लिख रखा है चेयर और कैमरा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिमिलैरिटी बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। मतलब जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग क्या था, सजीव और निर्जीव है, उन दोनों में मतलब सिमिलर क्या है, यानी मिलता जुलता चीज़ क्या है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सभी में द्रव्यमान, आकृति और स्थान गिरते हैं। मतलब उनमें क्या होता है कि द्रव्यमान होता है, या फिर आप लिविंग देखिए या फिर आप नॉन लिविंग देखिए। जैसे कि हम ही होगा, हम में भी वजन है, ये मार्कर हो गया, इसमें भी वजन है, दोनों में कोई अंतर नहीं है अगर ऐसे देखते हैं। फिर देखते हैं कि आकृति, मतलब कि उसका शेप एंड साइज कैसा है। जैसे कि हमारा भी कोई ना कोई शेप है, इस मार्कर का भी कोई ना कोई शेप है। नेक्स्ट हम भी जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे स्थान घेरे हुए हैं, अर्थात स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए हैं। ये मार्कर भी मेरे हाथ में है तो इतना ये स्पेस ऑक्यूपाई किया था, स्थान घेरा है। ये तीनों चीज़ मतलब कि लिविंग और नॉन लिविंग में सिमिलैरिटी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चरल यूनिट के बने होते हैं। मतलब ये जो होते हैं कि स्ट्रक्चरल यूनिट के बने होते हैं दोनों, भले ही स्ट्रक्चरल यूनिट अलग अलग हो, लेकिन ये दोनों स्ट्रक्चरल यूनिट के बने होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निर्जीव जो होते हैं वो मॉलिक्यूल के बने होते हैं। मतलब कि जो निर्जीव होते हैं वो बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो एक कोई भी वस्तु बनाते हैं। जैसे कि इसी ये मार्कर ही हो गया, इसी में बहुत सारे मॉलिक्यूल मिले होंगे तो ये मार्कर बना होगा, और हम में हमारा बॉडी हो गया। तो इसमें क्या होगा कि सर्जियो में अर्थात लिविंग में हमारा ही बॉडी ना, प्लांट वगैरह, फिश हो गए, डॉग वगैरह, लाइन जितने भी हैं, उनमें क्या होता है कि सेल होता है। तो सेल मिलेंगे बहुत सारे, फिर टिश्यू ऐसे मतलब मिलेंगे तो हाँ उनका शरीर बनेगा था, बॉडी बनेगा। तो उनमें क्या होता है सजीव में कि सेल होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट। जैसे कि एक आप एग्जांपल में बहुत ही फेमस एग्जांपल है कि घर में जो ईंट लगते हैं वो और हमारे शरीर में जो सेल है, वो दोनों का कंपेयर करके बताता है कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। ये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब कि सजीव और निर्जीव के बीच में क्या अंतर है, मतलब किस आधार पर हम बोल सकते हैं कि नहीं ये मार्कर जो है, ये जो मार्कर है ये निर्जीव है और हम हैं वो सजीव हैं, मतलब हम किस आधार पे बोल सकते हैं वो हम समझेंगे। इसमें क्या होता है कि जो लिविंग थिंग्स है ऐसा सजीव का, वो शेप और साइज रेगुलर रहता है। मतलब कि हम जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि हो गया हम ही हो गया, या फिर कुत्ते हो गए, या फिर बिल्लियाँ हो गई, या फिर मछलियाँ हो गई, या शेर, जितने भी ये चीज़ हैं, या पेड़ पौधे होंगे, उनका जो शेप है वो रेगुलर शेप है। कि जैसे कि हम हैं तो हमारा शेप ऐसे ही रहेगा, ये नहीं कि ये वाला हाथ है तो इधर में आ जाए, मतलब यहाँ पे आ जाए, या पैर ऊपर आ जाए, ऐसा नहीं होगा, ये रेगुलर रहेगा। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि अमीबा हो गए, इन सभी के जो शेप होते हैं वो इरेगुलर होते हैं,
वो कुछ एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो नॉन लिविंग होते हैं उनका तो कोई सेफ ही नहीं होता, उनको सेफ प्रदान किया जाता है। जैसे कि ये मार्कर है, इसको हम लोग सेफ दिया है, इसका मतलब कि सेफ जो है वो इरेगुलर था, अब जाके रेगुलर हुआ है। मतलब कि ये जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो इरेगुलर शेप में रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर। मतलब ये जो होता है सेलुलर स्ट्रक्चर के बने होते हैं सजीव अर्थात लिविंग थिंग्स। और जो नॉन लिविंग थिंग्स है इनमें कोई इस प्रकार का स्ट्रक्चर नहीं होता, सेलुलर स्ट्रक्चर इस प्रकार का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता नॉन लिविंग में अर्थात इस मार्कर में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो लिविंग थिंग्स है, ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि उन्हें हम कैसे बता सकते हैं कि जैसे कि हम ही लिविंग थिंग्स है, उसका एक मेन डेफिनेशन क्या हो सकता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो चीज़ मेटाबॉलिक फंक्शन कर रहा है उसे हम लोग लिविंग थिंग्स कह सकते हैं। अब मेटाबॉलिक फंक्शन में जैसे हो जाएगा रिस्पायरेशन, हमने रिस्पायरेशन इसके पहले वीडियो में पढ़ा रखा है, उसका हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उसे आप लोग वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। तो मेटाबॉलिक फंक्शन में हो गया रिस्पायरेशन, एक्सक्रेशन या फिर न्यूट्रिशन, ये सभी हमारे मेटाबॉलिक फंक्शन है। और जो नॉन लिविंग होता है अर्थात निर्जीव, इनमें इस प्रकार का कोई मेटाबॉलिक फंक्शन नहीं होता है, इसमें इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट देखते हैं कि ये लोकोमोशन या मूवमेंट कर सकते हैं। जो लिविंग थिंग्स हैं वो लोकोमोशन या मूवमेंट कर सकते हैं, मतलब चल सकते हैं। लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग्स में देखिए ये मार्कर है, हमने यहाँ पे रखा है, अभी चल ही नहीं पाएगा जब तक इसे मतलब किसी लिविंग थिंग्स के द्वारा चलाया ना जाए, तब तक ये यहीं पे रहेगा। तो मतलब यहाँ पे कि ये लोग लोकोमोशन या मूवमेंट नहीं कर सकते जब तक इसे कोई लिविंग थिंग्स चलाता नहीं है तब तक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जन्म से मृत्यु तक, मतलब कि जब हमारा जन्म हुआ और जब तक हमारी मृत्यु ना होती है तब तक हमारे बीच एक लाइफ साइकिल चलते रहता है। लेकिन वही आप देखेंगे नॉन लिविंग में अर्थात निर्जीव में ऐसा कोई साइकिल नहीं होता। मतलब इसका जो लाइफ है वो कि मतलब कि ये 10 साल ही मतलब कि चल सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये आज है कल नहीं है, या फिर आज भी है कल भी है आगे भी रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपके मतलब कि यूज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि विभिन्नता जैसे जैसे बढ़ती है, मतलब कि पहले हमें लोग से आप समझ सकते हैं कि पहले हम लोग क्या बंदर थे, नेक्स्ट थोड़ा थोड़ा मतलब कि विभिन्नता आई, इवोल्यूशन हुआ तो हम लोग आज मानव हो गए हैं। थोड़े मतलब बहुत ज़्यादा पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा हम लोग डेवलप हो गए हैं। तो यही इनमें कि नई नई जातियाँ आती रहती हैं, मतलब कि नए नए इवोल्यूशन होते रहते हैं। हम मतलब लिविंग थिंग्स में, या हमें लोग का ना है या फिर आप अदर भी जानवर का देख सकते हैं, लेकिन नहीं नॉन लिविंग थिंग पे कोई ऐसा परिवर्तन नहीं होता। इसका परिवर्तन मतलब कि कोई नहीं होता। आपने मतलब देखे होंगे पहले भी कलम था अभी भी कलम है, बस ये अपने हम लोग मतलब उसको करते हैं। जो कंपनियां हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया बिकने के लिए या फिर ब्रांड अपना नाम बनाने के लिए वो लोग उसमें इवोल्यूशन करते हैं, ये नेचुरली नहीं होता। नेक्स्ट हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं, अमीबा हो गया जो कि एक बैक्टीरिया है, फ्रॉग हो गया या फिर ह्यूमन हो गया या फिर प्लांट हो गया, मतलब जो भी कोई भी प्लांट ले सकते हैं, आम लीची अमरूद वगैरह कोई भी। नेक्स्ट हम लोग नॉन लिविंग अर्थात निर्जीव का एग्जांपल देखते हैं, तो इसमें हो जाएगा बालू हो जाएगा, चेयर हो जाएगा, कैमरा हो जाएगा, फ़ोन हो जाएगा, या फिर ये मार्कर हो जाएगा, बोर्ड हो जाएगा, ये कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी नहीं जो कि निर्जीव है वो इसमें हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सजीवों के लक्षण, मतलब ये जो ये क्या बोल सकते हैं जो लिविंग थिंग्स हैं उनके कैरेक्टर क्या क्या होता है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स कि क्या क्या होता है, मतलब कैसे हम पहचान सकते हैं कि नहीं ये लिविंग थिंग्स ही है। अगर हमको कोई दिख रहा है तो उसको हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं ये लिविंग थिंग्स है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। ऐसे पास जाएंगे छुएंगे तब ना पता चलेगा, हम दूर से कैसे कह सकते हैं वो देखते हैं। इनमें क्या होता है जो ग्रोथ होता है लिविंग थिंग्स में, वो सबसे पहले क्या होता है कि एक सेल होता है, सेल के बाद से वो जब क्या बोलते हैं जब डिवाइड करता है, मतलब डिवीज़न होता है, जब उसमें ग्रोथ कैसे होता है कि मतलब कि एक बेबी हो गया, उसमें पहले सेल हुआ था, फिर डिवाइड हुआ होगा तो वो बेबी बना होगा, फिर और भी ज़्यादा डिवीज़न होगा, ज़्यादा ज़्यादा डिवीज़न होगा तो हम बनेंगे,
मतलब मेरे बराबर का वो बेबी हो जाएगा, फिर और भी ज़्यादा डेवलप होगा तो वो बड़ा मतलब वैक्स मतलब युवा बन जाएगा। नेक्स्ट हम जो ग्रोथ होता है प्लांट में, वो क्या होता है, प्लांट में ग्रोथ मतलब रुकता नहीं है। प्लांट में ग्रोथ जीवन भर होते रहता है, मतलब जीवन भर जितने वर्ष प्लांट जिएंगे उतने वर्ष उनमें ग्रोथ लगातार जारी रहेगा। लेकिन ये ह्यूमन में आप देख लीजिए, इनमें क्या होता है, या फिर ह्यूमन में, एनिमल में मेनली, एनिमल में आप देख लीजिए कि इनमें क्या होता है कि जो इनका ग्रोथ होता है वो सीमित रहता है। मतलब कि जो एनिमल में ग्रोथ होता है वो निश्चित उम्र तक होता है, वो कि लगभग आप 18 से 20 वर्ष मान सकते हैं। 18 से 20 वर्ष तक ही एनिमल में ग्रोथ होता है उसके, मतलब कि हमारा ह्यूमन में ग्रोथ होता है, उसके बाद ग्रोथ रुक जाता है। नेक्स्ट जो फिश या फिर छिपकली होती है, इनमें ग्रोथ थोड़ा लंबे समय तक चलते रहता है। फिश और छिपकली में थोड़ा ग्रोथ लंबे समय तक चलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लांट में जो भोजन कहाँ से जाता है, तो फ्लोएम से जाता है, फ्लोएम से। और प्लांट में जल कहाँ से जाता है, वो जाइलम से जाता है। जाइलम और फ्लोएम हमने पढ़ा था सेल चैप्टर में, टिश्यू चैप्टर में, सॉरी, टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में कैम्बियम सेल पाया जाता है। फ्लोएम और मतलब ये फ्लोएम हो गया, ये जाइलम हो गया, ये जो बीच का जो स्पेस बचा है ना, इसमें कैम्बियम सेल पाया जाता है। तो क्या होता है कि कैम्बियम से जब डिवीज़न करता है तो वो वही क्या करता है कि जब कैम्बियम से डिवीज़न करता है तो वही नया नया फाइलम और नया नया जाइलम बनाता है। वही मतलब जब डिवीज़न करेगा तो न्यू फाइलम एंड जाइलम बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोग मूवमेंट क्यों करते हैं, कि हम लोग यहाँ से दूसरा स्थान पे, या मतलब पहले में भी या अभी में भी हम लोग बाज़ार क्यों जाते हैं या फिर कोई काम करने क्यों जाते हैं, क्योंकि हमें भोजन की आवश्यकता होती है और अपने सुरक्षा के लिए जाते हैं। इसको ध्यान में रखिए कि हम लोग मूवमेंट जो करते हैं भोजन के लिए और सुरक्षा के लिए, ये दोनों ही करते हैं, एनिमल और प्लांट। एनिमल भी करते हैं और प्लांट भी करते हैं। अब पूछे प्लांट कैसे करते हैं, तो प्लांट नीचे में उनके जो जड़ होते हैं वो फैलने लगते हैं, वहाँ से न्यूट्रिशन भी आएगा और उनको जो मैकेनिकल सपोर्ट भी मिलता रहेगा कि कोई उसे उखाड़ ना सके, और ऊपर की तरफ भी बढ़ते हैं कि उधर से सनलाइट भी मिल सके या फिर वो बड़े हो सके, विशाल प्लांट हो सके, विशाल पेड़ पौधे हो सके, उसके लिए। नेक्स्ट हम लोग एक देखते हैं, एक पौधा है छुई मुई, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टच मी नॉट। वो एक ऐसा पौधा है कि जैसे ही आप उसको टच कीजिएगा, जैसे कि वो प्लांट है, आपने इसे टच किया वो मतलब मुरझा जाएगा वो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि तने द्वारा प्रकाश की ओर गति, मतलब कि ये एक तना हो गया, ठीक, ये स्टेम हो गया। अब ये ऊपर में ये लाइट आ रहा है तो ये उधर उधर की तरफ ये जो गति कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोट्रोपिज्म के नाम से जानते हैं। जबकि जो तने, ये तना हो गया, तने द्वारा प्रकाश की ओर गति की जाती है तो उसे हम लोग फोटोट्रोपिज्म के नाम से जानते हैं, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्लैट बम। फ्लैट बम अर्थबम के तरह ही होते हैं, मतलब वो थोड़े और भी चपटे होते हैं। तो वो गति सीलिया द्वारा करते हैं। सीलिया, सीलिया यहाँ पे होता है जो कि बैक्टीरिया में खाना खाने या फिर मूवमेंट के लिए मेनली वो होता है। तो जो फ्लैट वर्म होते हैं वो सीलिया द्वारा गति करते हैं। और जो केंचुए जोंक होते हैं, केंचुआ तो आपने देखा ही होगा, अर्थवर्म या फिर जोंक, जो जिसे हम लोग इंग्लिश में लीच के नाम से जानते हैं, लीच। तो वो कैसे करते हैं, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सन से वो अपना गति करते हैं। तो मतलब कि ये आपने देखा जो केंचुआ होता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ऐसे ऐसे वो होते जाएंगे और आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, ऐसे वो अपना गति करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कीट में, अर्थात इंसेक्ट में। जो इंसेक्ट होता है वो क्या होता है कि हमारा जैसे हाथ निकला है ना, तो ये हमारा हाथ बाहर से ना निकला है, लेकिन जो इंसेक्ट होता है वो उनके पेट के पास से एक मसल निकला रहता है जिसमें कि उनके पैर या हाथ रहते हैं, जैसे कि आपने टिड्डा वगैरह देखा होगा, यहीं से टेढ़े से ऐसे निकले रहते हैं। तो वो जो कि दे अंगों के बड़ा से कंकाल से निकले रहते हैं, उससे वो अपना मसल्स मतलब कि मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं छिपकली कैसे मूवमेंट करती है। तो छिपकली के जो पैर होते हैं, मतलब कि ये पैर, उस पर कुछ ये उपस्थित गद्दियाँ होती हैं, मतलब गुदगुद, मतलब कि थोड़ा सा मोटा होता है गद्दी टाइप का, उससे वो दीवारों पे चल पाती है आसानी से। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि जो बोन बोन हो गया, ये बोन और मसल जब आपस में जुड़ते हैं तो वो उनको जोड़ने का काम कौन करता है, तो टेंडन। इसे हम लोग पहले के मतलब कि हम लोग 9th क्लास में देख लिया है टेंडन।
और जब बोन और बोन आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम लोग लिगामेंट कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग मतलब कि एक लाइफ साइकिल होता है हमारे जीवन में, और मृत्यु से मतलब कि हमारा जन्म से मृत्यु के बीच में लाइफ साइकिल होता है। उसमें क्या होता है कि सभी सजीव मतलब कि जितने भी टोटल ये लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स एक निश्चित लाइफ साइकिल मतलब करते हैं कि मतलब कि वो फिक्स रहता है कि आप एक इतना से इतना लाइफ साइकिल करेंगे, जो कि जाइगोट से शुरू होकर मृत्यु पर समाप्त हो जाता है। जो कि जो आपका लाइफ साइकिल है वो कहाँ से शुरू होता है, तो जाइगोट से। जाइगोट से शुरू होकर जब तक आपकी मृत्यु ना हो जाए तब तक वो चलते रहता है, वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हम लेते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्या होता है कि वो एक ही सेल पर जीता है। हम लोग तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जो बैक्टीरिया होती है वो यूनिसेलुलर होता है, उसमें एक ही सेल होता है। वो एक ही सेल पर अपना सारा काम कर लेते हैं, वो एक ही सेल पर अपना पूरी जीवन व्यतीत कर लेते हैं। जो बैक्टीरिया में वन सेल से शुरू होकर वन सेल में ही समाप्त हो जाता है, उसमें डिवीज़न नहीं होता। नेक्स्ट हम होते हैं जीवन काल, मतलब लाइफ स्पेन। मतलब कि कुछ यहाँ पे एनिमल्स हैं, उनके लाइफ स्पेन हम लोग देखें कितने वर्ष का होता है, क्योंकि वो कुछ मिनट से लेकर सैकड़ों साल तक हो सकता है। जैसे अभी एक से एक मिनट पहले जन्म लिए, अगले मिनट मर गए, तो अभी जन्म लिए फिर 100 साल या 200 साल बाद हमारी मृत्यु के, ऐसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला शेर का जीवन काल कितने वर्ष का होता है। तो शेर का जीवन काल है जो कि 20 वर्ष से 25 वर्ष का होता है। मतलब शेर अगर आज जन्म लिया 2021 में, तो वो आपको 2041 या 2046 में जाकर उसकी मृत्यु होगी। नेक्स्ट देखते हैं कुत्ते का जीवन काल। जो डॉग होते हैं उनका जीवन काल 16 से 18 वर्ष का होता है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि मेरा कुत्ता 50 वर्ष का हो गया, 60 वर्ष का हो गया, ऐसा आपको सुनने में नहीं मिला होगा। मेनली जो लोग बताते हैं वो 10 से मतलब कि 1 से लेके 18 के बीच में ही बताते हैं, क्योंकि कुत्ते का जीवन काल 16 से 18 वर्ष ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं कछुए का जीवन काल, जो कि 120 से 150 तक होता है। ये बहुत ही कम है। कभी कभी हाँ मतलब कि कछुए 300 साल तक या 200 साल से अधिक भी जी लेते हैं। तो कछुए का जीवन काल 120 से 150, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं चूहे का जीवन काल। जो रैट हमारे घर में रहते हैं, कपड़े वपड़े कभी काट देते हैं, तो चूहे का जीवन काल होता है 2 से 3 वर्ष। वो मात्र 2 से 3 ही वर्ष जिएंगे, फिर उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गिलहरी का जीवन काल। जो गिलहरी होती है, अब मेरे ख्याल से उनकी थोड़ा संख्या कम हो गई है, वो बहुत कम ही देखने को मिलती होगी इधर शहर में। गांव में जाइएगा तो कभी कभी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इधर शहर में जल्दी देखने को नहीं मिलती गिलहरी। तो उनका जो जीवन काल होता है वो 8 से 9 वर्ष होता है मात्र। वो 8 से 9 वर्ष जीती हैं, फिर उनका मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं घरेलू मक्खी का जीवन काल। जो हमारे घर में जो मक्खियाँ होती हैं उनका जीवन काल कितना होता है, तो वो उनका 1 से 4 महीने का ही जीवन काल होता है। मतलब 1 महीना से लेकर 4 महीना तक ही वो जीवित रह सकती हैं, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं घोड़े का जीवन काल। ये सबसे महंगा एनिमल है, मतलब सबसे महंगा एनिमल है, इसको ध्यान में रखिएगा। रेस का घोड़ा जो बहुत महंगा महंगा मिलता है, बहुत महंगा, इसको ध्यान में रखिएगा। घोड़े का जीवन काल जो होता है वो 25 से 30 वर्ष का तक होता है, मतलब 25 से 30 वर्ष तक जीवित रहेगा घोड़े का जीवन काल। नेक्स्ट हम लेते हैं मनुष्य का जीवन काल। तो ह्यूमन का लाइफ स्पेन कितना होता है, तो जो ह्यूमन का लाइफ स्पेन होता है वो तो अभी तो घट गया है, 80 से 100 वर्ष ही होता है अभी तक। लेकिन जो पहले के ह्यूमन थे वो ज़्यादा जीते थे, मतलब कि 120 साल से ऊपर तक जी लेते थे। 100 अभी भी कुछ लोग हैं जो कि 120 वर्ष के ऊपर, लेकिन बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो मनुष्य का लाइफ स्पेन है वो अभी घट चुका है, वो 80 से 100 वर्ष ही रह चुका है। लेकिन पहले के जो मनुष्य से आदि मानव आप ले सकते हैं, उनका जो या फिर मध्य पाषाण काल के जो मनुष्य हुए थे या पूरा पाषाण काल के, उनका जो लाइफ स्पेन है बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि 120 वर्ष से ऊपर हुआ करता था। नेक्स्ट हम लोग हाथी का जीवन का, मतलब लाइफ स्पेन ऑफ एलिफेंट। एलिफेंट का जीवन काल कितना होता है, तो वो होता है 70 से 90 वर्ष। ये भी लगभग मनुष्य के जीवन काल से ही मैच करता है, लगभग 70 से 90 वर्ष तक होता है। नेक्स्ट हम लेते हैं शुतुरमुर्ग का जीवन काल। शुतुरमुर्ग एक पक्षी ही है, इसके पास पंख होते हुए भी ये उड़ नहीं पाते हैं। इन्हीं का एक और है कीवी,
उसके पास भी पंख होता है लेकिन वो उड़ नहीं पाती। इनके 2 पंछियाँ हैं, एक और है उसका नाम हमको ध्यान में नहीं आ रहा है। ये 3 पंछियाँ हैं जो कि पंछी है बट ये उड़ नहीं सकते। इनके पास पंख भी होते हैं बट ये उड़ नहीं सकते। तो शुतुरमुर्ग का जो जीवन काल होता है वो 45 से 50 वर्ष का होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लांट हार्मोन या फिर पादप हार्मोन, जो इसको हिंदी में करते हैं। वो क्या करता है प्लांट हार्मोन या फिर पादप हार्मोन, वो क्या करता है ग्रोथ को नियंत्रण में करता है। मतलब प्लांट का ग्रोथ कितना करना है कितना नहीं करना है, किधर में करना है किधर में नहीं करना, उधर उसका जो नियंत्रण करता है वो पादप हार्मोन होता है, प्लांट हार्मोन करता है। नेक्स्ट हम लोग का ऑक्सिन। ऑक्सिन एक ऑक्सिन नामक पादप हार्मोन के वृद्धि में सहायता करता है। ऑक्सिन जो होता है वो पादप हार्मोन की वृद्धि में सहायता करता है। मतलब कि जो ये पादप हार्मोन पढ़ा प्लांट हार्मोन हमने, ये ऑक्सिन उसकी वृद्धि में सहायता करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है कि सेल कोशिका विभाजन मतलब सेल डिवीजन में, ये प्लांट का हमने बता रहे हैं। साइटोकाइनिन जो होता है वो कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को उद्दीप्त करता है, मतलब एक्साइटेड या फिर उत्तेजित करता है डिवीजन करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जिबरेलिन। जिबरेलिन क्या होता है कि ग्रोथ तथा पुष्पन या पुष्पन को इंग्लिश में फ्लावरिंग बोलते हैं, को उद्दीप्त करता है या फिर एक्साइटेड करता है। मतलब जिबरेलिन क्या करता है कि वो ग्रोथ और पुष्पन मतलब फ्लावरिंग को एक्साइटेड करता है कि नहीं आपको ग्रोथ भी करना है और आपको फ्लावर भी उगाने हैं, उसको ये एक्साइटेड करता है।